Dear students, today we are going to study Social Science, Civics, Class 8, Chapter number 2, Understanding Secularism. आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सोशल साइंस के सिविक्स चैप्टर नंबर 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ के बारे में स्टडी करेंगे. अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म. एट फर्स्ट वी नो अबाउट द अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म. सबसे पहले हम धर्मनिरपेक्षता की समझ के बारे में जानते हैं. इमेजिन योरसेल्फ एज अ हिंदू और मुस्लिम लिविंग इन अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका where Christian fundamentalism is very powerful. Suppose that despite being a US citizen, no one is willing to rent their house to you. How would this make you feel? Would it not make you feel resentful? What if you decided to complain against these discriminations and were told to go back to India? Would this not make you feel angry? Your anger would take two forms. First, you might react by saying that Christians should get the same treatment in the places where Hindus or Muslims are in a majority. जो अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म है यानी धर्मनिरपेक्षता की समझ, तो यहाँ पर आप कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहाँ ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर हैं. मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता. आपको कैसा महसूस होगा? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? आपका यह गुस्सा दो रूप में हो सकता है. पहला हो सकता है कि आप प्रतिक्रिया में यह कहें कि जहां हिंदू और मुस्लिमों की तादाद ज़्यादा है वहां ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए. या यह भी आप हो सकता है कि और यू माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल, कि आप सभी को इंसाफ मिलना चाहिए. You may fight stating that no one should be discriminated against on grounds of their religions, practice and belief. और आपको ये भी आवाज़ उठानी चाहिए, चुनकर इस बात के लिए भी आवाज़ उठा सकते हैं कि आप कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. There is no discriminations against of a person that belong in a particular religions or the communities. This statement rests on the assumption that all forms of domination related to religion should end. और यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए. दिस इज द सेंस ऑफ द सेक्युलरिज्म. यही जो है धर्मनिरपेक्षता का एक मूल मंत्र है कि किसी के साथ में, उसके धर्म के साथ या उसके विश्वास के साथ किसी प्रकार से कोई भी भेदभाव नहीं हो. यही एक धर्मनिरपेक्षता है. हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस विद मैनी एग्जाम्पल ऑफ द डिस्क्रिमिनेशंस, कंक्लूजन
and prejudices on the grounds of the religion. You may have read about now few Jews were persecuted in Hitler's Germany and how several million were killed. No, however, the Jewish state of Israel treats it on Muslim and Christians monasteries quite badly. In Saudi Arabia, non-Muslims are not allowed to build a temple, church, etc. And nor can they gather in a public place for prayers. अगर आप इतिहास में धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण आपको मिलते हैं। शायद आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो हिटलर था जर्मनी का, वह यहूदियों पर किस तरह से अत्याचार किए उसने। वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था, लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इज़राइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर में यानी चर्च में जाने की छूट नहीं है, उन्हें अनुमति नहीं है, और ना ही इन धर्मों के लोग वहाँ पर पूजा अर्चना के लिए किसी भी सामाजिक या सार्वजनिक स्तर पर एकत्रित हो सकते हैं। In all of the above examples, members of one religious community either persecute or discriminate against number of other religious communities. These acts of discriminations take place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of other religions. Clearly, no one would wish to be discriminated against because of their religions nor dominated by another religion. In India, can the state discriminations against a citizen on a ground of their religions? इन सभी एग्जाम्पल के माध्यम से, यानी जो उदाहरण हैं, उनमें एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदायों के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। तो भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। यहाँ पर जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से ना तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और ना ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। अगर हम इंडिया की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट इन इंडिया, तो इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अ सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजन। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? इज अ बिग क्वेश्चन मार्क इन इंडिया। व्हाट इज सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म क्या है? धर्मनिरपेक्षता क्या है? If in a journey language we understand it that India is a democratic country, and in this country there are the many religious peoples live together. There is no discriminations between
the other religious as the Hindu, Muslim, Sikh and Isai, there is no discrimination in all the persons, all the people according to the religious. So, in the previous chapters, you read about how the Indian Constitution contains fundamental rights. It is included in our fundamental rights in our Constitution that protect us against state power as well as against the tyranny of the majority. जैसा कि हम पिछले अध्यायों में भी इसको पढ़ चुके हैं कि भारतीय संविधान में जो वर्णित मौलिक अधिकार हैं, ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन allow individuals the freedom to live by their religious belief and practice as they interpret these. जो भारतीय संविधान है वो सभी को अपने विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है. In keeping with this idea of the religious freedom for all, India also adopted a strategy of separating the power of the religion and the power of state. Secularism refers to this separations of religion from the state. सबके लिए जो समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति बनाई. धर्म को राज्य से अलग रखने की इस अवधारणा को ही धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है. इन द इंडिया and we say that India is a secularist country. This is the reason that the many religious peoples live in together in our country and they practice and believe in their religions, and the Constitution have the right the Constitution have given the right of the secularism and it is defined in our Constitution. So it is a secularism जो धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं इस तरह से कि why is it important of the separation religion from the state. जो स्टेट हैं यानी राज्य धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी क्या आवश्यकता है जिससे कि धर्म से राज्य को अलग रखा जाए. As discussed above, the most important aspect of the secularism, it is separation of religion from state power. This is the important for a country of the function democratically. Almost all countries of the world will have more than one religious group living in them. Within these religious groups, there will most likely be one group that is in a majority. If this majority religious group has access to state power, then it would quite easily use this power and financial resources to discriminate against and persecute persons of other religions.
This tyranny of the majority could result in the discriminations, quarrying, and at time even the killing of religious memories. अगर हम धर्मनिरपेक्षता का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, धर्म को राज सत्ता से अलग करना, एक लोकतांत्रिक देश में ये बहुत जरूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। जाहिर है कि देश के किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के कारण के साथ भेदभाव हो सकता है, उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। The majority could quite easily prevent minorities from practicing their religion. Any form of the domination based on religion is in violation of the rights and the democratic societies, qualities, and each and every citizen irrespective of their religion. Therefore, the tyranny of the majority and the violation of fundamental rights that can result is one reason why it is important to separate the state and religion in democratic societies. जो एक धर्म के आधार पर आप किसी भी तरह का जो भेदभाव है उन अधिकारों का उल्लंघन है। अगर हम भेदभाव करते हैं तो क्या है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका उल्लंघन होगा। इस तरह से बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज और धर्म को अलग अलग रखना महत्वपूर्ण माना जाता है। Another reason that is the important the separation religion from the state democratic societies, and because we also need to protect the freedom of individual to exit from their religion, embrace another religion, or have to freedom to interpret religious teaching differently. इसी तरह से लोकतांत्रिक समाजों में भी धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि लोगों के धार्मिक चुनाव के आधार की रक्षा करनी चाहिए। इसका अर्थ है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों के अलग व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म? भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? That one religious community does not dominate another. यहाँ पर कोई भी एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए। Because Indian Constitution mandated that the Indian state be secular. क्योंकि भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। That some members do not dominate other members of same religious community. इसी तरह से कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं। That is, the state does not enforce any particular religion nor take any way religious freedom of individual. इसी तरह से राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता है उसको छीनेगा। तो इस तरह से
दबाने को रोकने की जो भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका यह है वे खुद को धर्म से दूर